Ashwakar Gita chapter 7 verse 2. In the boundless ocean in me, the world may appear and disappear like a wave because of its own nature, but it neither increases me nor decreases me. हिंदी में अर्थ, हिंदी में क्या अर्थ है इसका? राजा जनक कहते हैं, मेरे भीतर जो अनंत महासागर है उसमें यह संसार जहाज प्रकट होता है और फिर मेरे मन की हवा से लीन हो जाता है। इसमें होने वाली उठापटक से मुझे कोई पीड़ा नहीं है। जनक यहाँ कह रहे हैं, तुम खुद को छोटा तालाब समझते हो तो लहरें तुम्हें हिलाती हैं, पर जब समझ जाओ कि तुम अनंत महासागर हो तो जहाज, तूफान, लहरें सब आकर चले जाएंगे, पर महासागर की गहराई अडिग रहेगी। समस्या यह नहीं कि लहरें हैं, समस्या यह है कि तुम लहर को खुद मान बैठे हो। दुनिया की घटनाएं, लोग, सुख दुख सब तुम्हारे चेतन में आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम देख सको कि वह तुम नहीं हो तो कोई चोट नहीं पहुंचती, पर जब तुम उनसे अपनी पहचान जोड़ते हो, अटैचमेंट जो लालच से आती है, तो हर घटना तुम्हें खींच ले जाती है। देखना सीखो, पकड़ना छोड़ो। संसार एक जहाज की तरह आता है जाता है, तुम उस महासागर की तरह बनो जिसमें यह खेल चलता है। जहाज का आना जाना, लहरों का उठना बैठना, बस देखो, उसमें कूद कर नाविक बनने की जरूरत नहीं है। तुम समुद्र हो, यात्री नहीं। एग्जाम्पल ले लो, मौर्य साम्राज्य के समय की बात है। सम्राट अशोक अपने महल में बैठे थे। वक्त ऐसा था कि राज्य की उत्तरी सीमा पर युद्ध की तैयारी थी। दक्षिण में सूखा पड़ा था और दरबार में मंत्रियों के बीच सत्ता की खींचतान चल रही थी। एक दिन पुराने सन्यासी आए जो उपदेश जानते थे। उन्होंने सम्राट से कहा, राजन, आपका जीवन इस समय तूफानों से घिरा है, पर याद रखिए आप समुद्र हैं। ये सब तूफान सतह पर हैं। सतह पर जहाज डगमगा रहे हैं, लेकिन गहराई में समुद्र अचल है। अशोक ने पूछा, लेकिन युद्ध, अकाल, राजनीति, क्या ये मुझे हिला नहीं देंगे? सन्यासी मुस्कुराए, अगर आप खुद को सिर्फ एक नाविक मानेंगे तो हर लहर आपको डुबो सकती है, लेकिन अगर आप समझ लें कि आप पूरा महासागर है तो लहरें आएंगी जाएंगी, आप स्थिर रहेंगे। आपका काम है इन लहरों को गुजरने देना, ना कि हर लहर में कूदकर लहर से लड़ना। उस दिन के बाद अशोक ने राज्य नीति ऐसे चलाई मानो समुद्र पर जहाज चलते हो। जहाज आते जाते रहे, लहरें उठती बैठती रही, पर समुद्र यानी अशोक का मन अड़िग रहा। ये संकेतक बात थी। समस्याएं, संदेश क्या हमेशा रहेगी। युद्ध, राजनीति, रिश्ते, मौसम, ये तुम्हारे बस से बाहर है। अगर तुम खुद को नाम मानते हो तो डूबोगे। अगर तुम खुद को समुद्र मानोगे, खुद को जानोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, वननेस को समझोगे, तो सब लहरों का खेल रहेगा। स्थिर रहना ही असली शक्ति है।